टीवी की दुनिया में कॉमेडियन कीकू शारदा का अपना जलवा है। कपिल शर्मा के साथ उन्होंने टीवी स्क्रीन के जरिए लोगों को हंसी का डबल डोज दिया। पर्दे पर पलक, बच्चा यादव, अच्छा यादव और बम्पर जैसे किरदार ने कीकू शारदा को खूब शोहरत दी। दर्शकों ने खूब प्यार लुटाया। नवभारत टाइम्स से बातचीत में कीकू शारदा ने खुद बताया कि उन्होंने ये सारे कैरेक्टर्स कैसे तैयार किए, कैसे हर किरदार के पीछे एक कहानी है और कैसे एक बार पलक के गेटअप में देखकर एक आंटी ने तो उनसे यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें तो पलक जैसी बेटी ही चाहिए। कपिल शर्मा शो के अलावा और क्या कुछ आप करना चाहते हैं? कहीं जज बनना हो और आगे ऐसा कुछ और आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं इस समय? ये सर इस समय तो नहीं। इस समय मैं काफी संतुष्ट हूँ जो काम मैं कर रहा हूँ। कपिल शर्मा शो करना मैं बहुत इंजॉय करता हूँ और हफ्ते में 2 एपिसोड आते हैं और तो हाँ, मतलब उसी के अंदर कैरेक्टर्स जैसे कि अभी आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मैंने बम्पर जो मैंने बहुत टाइम से नहीं किया है, एक कैरेक्टर जो एक नर्स का बम्पर कैरेक्टर में किया करता था, जो मेरे ख्याल से बच्चा यादव और फिर बच्चा यादव का भाई आया अच्छा यादव, तो फॉरेनर, तो वो मैं ज्यादा करता आया हूँ। तो बम्पर काफी टाइम से नहीं किया था, जो मैंने अब आने वाले एपिसोड में आपको दिखाई देगा इस वीकेंड पर। और कुछ कैरेक्टर्स पे काम चल रहा है, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अभी तो मैं यही कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं ओपन हूँ और मेरे पास थोड़ा वक्त भी है हाथ में कि अगर और कुछ इंटरेस्टिंग आता है, क्योंकि कॉमेडी के जॉनर में सर मतलब मेरे ख्याल से सबसे बड़ा शो एज ऑफ टुडे टेलीविजन पे है द कपिल शर्मा शो, और वो कर ही रहे हैं। तो और चीजें कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूं मैं, वेब रिलेटेड, अगर और फिल्म्स रिलेटेड अगर कुछ आती हैं मेरी ओर तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ वर्क वाइज दिस इज ऑल दैट आई एम डूइंग। चलिए, देखिए लोग ना शायद आपसे डायलॉग सुनना चाहते हैं, आपके उसके गैग सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बताएं ये जो कैरेक्टर्स, जैसे कि गुंजन ने कहा कि आप तुरंत कुछ ऐसा इनपुट दे देते हैं जो पूरी कहानी में एक मजेदार वो हो जाता है। तो और मैं जानता हूं कि जितने भी कैरेक्टर बने हैं उनमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, डायलॉग में भी आपका योगदान है, आप किरदार खुद बनाते हैं, तो ये कलाकारी आपके अंदर है। हमको ये बताइए ना, आपके जो किरदार है शुरू से कैसे आपने एक एक किरदार को बनाना शुरू किया, और अब बच्चा यादव, अच्छा यादव, पलक, तो 5-7 किरदार हो गए। तो अगर इनके बनने की कहानी हम सुने आपसे। और भी भाई देखो, मतलब इतना कैरेक्टर का एक स्केच के वो कैसा दिखेगा और क्या होगा, वो तो टीम हमारी साथ में बैठ के ही सोचती है। बाकी वही है कि मैं अगर बच्चा यादव में जरा यूपी का, बिहार का डायलेक्ट यूज करता हूँ, तो वो डायलेक्ट जिससे मैं कंफर्टेबल हूँ। अब मुझे पता है कि मैं ऐसा कोई डायलेक्ट नहीं यूज करना चाहता जो मुझे बहुत उसके नुआंसेस में समझू नहीं या बोल नहीं पाऊं या नकली लगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो कैरेक्टर मैं करूँ वो लगे असली बस। तो इसके लिए जब मैंने पलक किया या तो उसमें मतलब काफी अंग्रेजी भी कभी कभार यूज करती थी, और वो काफी कॉन्फिडेंट लड़की है और अपने आप को जिस तरह प्रेजेंट करती है, तो जो एटीट्यूड वाली चीजें हैं, जो टॉक टू माई हैंड और ये सब मैं किया करता था जब वो कैरेक्टर कर रहा था। तो ये सारी चीजें, और वो जो नुआंसेस है ना, छोटे छोटे जो किरदार को बनाते हैं। बाकी देखो, एक डायलॉग तो होते ही हैं जो हम मतलब एक पंच मारा हमने, और वो पंचेस तो हैं ही हमारे पास, पर उस कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए सिर्फ पंचेस काफी नहीं होते, उस कैरेक्टर का आउटलाइन, एक ढांचा बनना चाहिए जिससे वो रियल लगे। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी तब जब मैं पलक कर रहा था। उस समय मेरे पास शूटिंग में भी ना कुछ आंटीज आई थी और मुझे मतलब बैक स्टेज मिली और मैं पलक बना हुआ था। तो आंटीज आके मुझे कहती हैं कि बेटा, हम भी हमेशा चाहते थे बेटा कि आप जैसी एक लड़की ना हमारे घर में भी हो। तो मुझे लगा कि ये तो बिलीव ही करके चली गई कि ये एक लड़की है और उनको ऐसी लड़की अपने घर पे चाहिए थी। पर ये एज एन एक्टर मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उन्हें ज्यादा कीकू शारदा या कोई लड़का दिखाई ही नहीं दिया, उन्हें पलक एक लड़की दिखाई दी जो स्टेज पे आती है, 4 बातें करती है, जोश में रहती है, वजन में ज्यादा है लेकिन उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं है उस चीज को लेके। तो ऐसा किरदार जो इतना रियलिस्टिक हो गया। तो मैं भी कभी कभी कैरेक्टर्स करता हूँ, तो मैं उनका भी बैक स्टोरी थोड़ा सोचता हूँ कि अगर ये बंदा घर पे रहता होगा तो घर में कैसे काम करता होगा, काम करता भी होगा कि नहीं करता होगा। जिस एटीट्यूड से ये बात करता है यहाँ पर, तो वो अपने घर में भी कुछ काम करता होगा या अपने माँ बाप के साथ कैसे पेश आता होगा। तो थोड़ा जब बैक स्टोरी सोचते हैं तो किरदार का और एक एक थोड़ी सी डेफिनेशन बनती है और मजा आता है करने में।
So that's the reason why I've always enjoyed all my characters. One second, huh? So yeah. तो सारे के सारे ये बम्पर का था। बच्चा यादव मेरे ख्याल से डेवलप किया हमने, वो चोटी वोटी तो हमारी टीम का ही आइडिया था, जो एक कैरेक्टर में एक एडिशनल वो हो गया कि दूध वाला है, लेकिन अपना मतलब अपने सारे दुखड़े लेके आके कप्पू शर्मा के घर में आके सुना जाता है और अपना दूध बेचने के लिए भी उतावला रहता है। भैंसिया को लेके आता है, भैंसिया की अलग आइडेंटिटी है, एक भैंसिया से भी एक रिलेशनशिप है, तो वो भी बड़ी प्यारी है, क्यूट लगता है देखकर, अपनी भैंसिया से इतना प्यार है उसे, खुश रहता है उस चीज को लेके। फिर अभी एक अच्छा यादव किया जो फॉरेनर है, तो हम उसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं। कई बार होता है ना, गुंजन यू वुड नो बेटर वेयर व्हाट, हमने शुरुआत में यही एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि जब विदेश में रहते हो तो आपको हिंदी के कुछ कुछ शब्द आते हैं, कुछ नहीं आते, कुछ आप टेढ़े बोलते हो, कुछ हिंदी के मुहावरे हैं जो सुन के बड़े अजीब लगते हैं कि इस मुहावरा का जरूरत क्या है, इसका मतलब क्या है, जो अंग्रेजी में आपको समझ में ही ना आए। तो मतलब ऐसी चीजें हमने एक्सप्लोर की उस कैरेक्टर में अंग्रेजी भाषा को लेके। सो आई थिंक एवरी कैरेक्टर के अंदर कुछ मैं भी ढूंढता रहता हूँ भाई के इसको ऐड करके ये कैरेक्टर और क्लियर हो जाएगा। तो आपको लगना चाहिए कि ये वाली, कभी कभी जो राइटर्स भी होते हैं वो लिखते हैं एक पंच और बोलते हैं ये वाला पंच उसके मुंह से फूटेगा ना तो ज्यादा मजा आएगा। तो अब पंचेस जो है उसकी ओनरशिप एक कैरेक्टर की हो जाती है, कि बात ये नहीं है कि ये जोक फनी है, बात ये है कि ये जोक उसके मुंह से निकलेगा तो फनी है। तो वो चीज एक वैल्यू ऐड करती है और वो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि आपका कैरेक्टर ऐसा बन गया है कि उसके मुंह से ये बातें जस्टिफाई हो जाएंगी, उसके मुंह से ये वाली बातें होंगी। तो या आई मीन मुझे मजा जैसे आता है कि भाई कैरेक्टर कुछ बनाने ताली में। बजाते हैं ऐसे करके, सो हाँ हाँ किस हाँ, कोई बम्पर हाथ में। से ताली नहीं बजा सकता। द वे यू डू इट, इट्स लाइक अ सिग्नेचर दैट ऑल द किड्स, सभी जानते हैं। तो कोई भी ताली बजाए तो इमीडिएटली कीकू का हाँ ख्याल आता है, मैं हाँ, तो वही कहता ना, ये हूँ चीजें कि सिग्नेचर बन जाती है। सबसे पहली जैसे बार भी जब मैंने ओ किया था, हाँ फोन काटना, चलो मैं फोन काटता हूँ। अब वो मेरे को बच्चे करके दिखाते हैं काफी, क्या अंकल देखो मैं फोन काटता हूँ, सब फोन काटते हैं अपना। तो हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक आदत आदमी की आप बना दो, और काफी बच्चे भी बहुत कैच करते हैं इन चीजों को। आई मीन ऑब्वियसली बड़े तो करते ही हैं, पर बच्चे बहुत कैच करते हैं।